या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तों, माँ दुर्गा के कुल 9 रूप हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप मानी जाती है। देवी भागवत पुराण में नवमी तिथि का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन कन्या पूजन के साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर माता के स्वरूप की बात करें तो इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले में शंख है। वहीं बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र है। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में ये संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वाशित्व, सर्वकामावसायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परखय प्रवेशन, वाक्सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि, संहारकरण सामर्थ्य, अमृतत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना, सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्वकामावसायिता, दूरश्रवण, परकामा प्रवेश, वाक्सिद्ध, अमृतत्व, भावना, सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नव निधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। माँ की सवारी सिंह है, जो कि माँ की परछाई की तरह उनके साथ चलता है और माँ कमल के फूल पर आसीन होती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त माँ की सेवा पूरे विधि विधान से करता है, उस पर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। माँ सिद्धिदात्री की कथा। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का आधा शरीर माँ सिद्धिदात्री से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है जब ब्रह्मांड में केवल अंधेरा था, तब माँ कुष्मांडा, जिनकी पूजा नवरात्रि के 4थे दिन की जाती है, उन्होंने त्रिदेव यानी भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की रचना की और इन्हें सृष्टि के निर्माण का कार्य दिया। तब ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता, विष्णु जी को पालनकर्ता और शिव जी को संहारक का कार्य सौंपा गया।
एक बार शिव जी ने माँ कूष्मांडा से प्रार्थना की और उनसे उन्हें पूर्णता प्रदान करने की विनती की। तभी माँ कूष्मांडा ने एक और देवी की रचना की, जिन्हें सिद्धिदात्री यानी सिद्धियों की प्रदाता कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री ने शिव को 8 यानी अष्ट सिद्धि के साथ 18 सिद्धियों का आशीर्वाद दिया। इन 18 में न केवल अष्ट सिद्धि यानी 8 सिद्धियां शामिल थीं, बल्कि 10 और सिद्धियां भी शामिल थीं, जो भगवान कृष्ण द्वारा परिभाषित माध्यमिक सिद्धियां थीं। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड में जीवन बनाने के लिए एक पुरुष और एक महिला की जरूरत थी, इसलिए माँ सिद्धिदात्री ने स्वयं को भगवान शिव के आधे शरीर से जोड़ लिया। शिव का वह रूप जहाँ वह आधे स्त्री और आधे पुरुष हैं, अर्धनारीश्वर कहलाता है। माँ सिद्धिदात्री की नवमी के दिन पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा केवल मनुष्य ही नहीं करते, बल्कि देवता, गंधर्व, असुर, यक्ष और सिद्ध भी करते हैं। माँ की ऐसी अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जहाँ पर माँ ने सिर्फ भक्तों को और देवताओं को ही नहीं, बल्कि राक्षसों को भी मोक्ष दिया है। कहते हैं यदि सच्चे मन से माता के मंत्रों का जाप किया जाए तो माता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। माँ सिद्धिदात्री का स्वयं सिद्ध बीज मंत्र बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। माँ का यह मंत्र उनकी दिव्यता और शक्ति को प्रकट करता है। इस मंत्र के जाप से साधकों को सिद्धियां, यश और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री को सभी सिद्धियों की दात्री माना जाता है और जो भक्त सच्चे मन और आस्था से उनका पूजन करता है तो भक्त की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। मंत्र ह्रीं क्लीं मैं सिद्धये नमः। अर्थ इस मंत्र का अर्थ समझे तो इसमें कहा गया है कि हे देवी जो सिद्धियों का दान करती है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके चरणों में मेरा समर्पण है और आपकी कृपा से मैं सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करना चाहता हूँ। भक्तों द्वारा यह मंत्र देवी सिद्धिदात्री की आराधना में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है और इसके जाप से भक्त को दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धिदात्री का पूजन मंत्र ओम ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नमः। अर्थ ये बीज मंत्र ऊर्जा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि हे सिद्धिदात्री देवी, मैं आपको पूरी श्रद्धा और मन से प्रणाम करता हूँ। आप जो सिद्धियों और सफलताओं का दान करती हैं, आपकी कृपा से मैं उन सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ ये श्लोक देवी सिद्धिदात्री की स्तुति और उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए उच्चारित किया जाता है। इस श्लोक का अर्थ है कि हे देवी सिद्धिदात्री जो सभी प्राणियों में विद्यमान है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। मंत्र जाप विधि नवरात्रि के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इसी दिन हवन भी किया जाता है। हवन के साथ माँ के इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन मंत्रों का 108 बार जाप करते हुए आहुति देना चाहिए। इससे माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होती हैं और तमाम सिद्धियों को प्राप्त करने का आशीर्वाद देती हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। माँ सिद्धिदात्री अपने इस स्वरूप में भक्तों के अंदर की बुराइयों और अंधकार को दूर करती हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने भी सभी प्रकार की सिद्धियों को पाने के लिए देवी सिद्धिदात्री की उपासना की थी, जिससे प्रसन्न होकर माँ सिद्धिदात्री ने शिव जी को सभी सिद्धियां प्रदान की थी। माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूरी, खीर, नारियल और हलवा अति प्रिय है। कहते हैं कि माँ को इन चीजों का भोग लगाने से वह प्रसन्न होती हैं। आइए अब सुनते हैं दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तेहु लोक फैली उज्जियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भरिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरश करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेकीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि नुबारा।
धर्यो रूप नरसिंह को अंबा, परगट भई फाड़कर खंबा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंत समाही, क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा, हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुख दाता, श्री भैरव तारा जग तारिणी, छिन भाल भव दुख निवारिणी, केहरी वाहन सोह भवानी, लांगूर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड्ग विराजय, जाको देख काल दर भाजय, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही अशूला, नगर कोट में तुम ही विराजत, तेहु लोक में डंका बाजत, शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्तबीज शंखन संहारे, महिषासुर नृपति अभिमानी, जेहि अध भार मही अकुलानी, रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा, परिगार संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब, अमरपुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ताको छुटी जाए, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचारज तप कीनो, काम अरु क्रोध जीती सब लीनो, निशिदिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातुकाष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे, शत्रु नाश कीजय महारानी, सुमिरौन इच्छित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला, जब लगी जो दया फल पाऊं, तुम्हेरो यश मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी, इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानता हूँ, न विसर्जन करना ही जानता हूँ और न पूजा ही करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ, अतः इस समय में दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धिभ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार गुप्त की रक्षा करने करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी वाली हो, आप मेरे किए हुए इस जाप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय माता दी, नौ दुर्गा की जय। बोलिए साचे दरबार की जय।